हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। गाइस, जो शेड्यूल्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी के सेक्शन में शेड्यूल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं बैकग्राउंड की ओर। बैकग्राउंड जो है, एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वन ऑफ द फर्स्ट मेंशन ऑफ द शेड्यूल वाज मेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस शेड्यूल्स को जो करने की जो नींव थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रखी गई। उस टाइम जो इंक्लूड किए गए 10 शेड्यूल्स, ओनली 10 शेड्यूल्स इंक्लूडेड किए गए। बाद में 1949 में जब हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, उस टाइम 8 शेड्यूल्स को कंसिस्ट किया गया। अगर आज के टाइम में देखें तो अमेंडमेंट्स करके 12 शेड्यूल्स टोटल आपको देखने को मिलते हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब रहता है चेंजेस करना। अमेंडमेंट किसी भी आपको आर्टिकल के पीछे ए बी या सी देखने को मिले, मींस उसमें अमेंडमेंट किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जितने भी स्टेट्स के नेम हैं या यूनियन टेरिटरीज है, इसको अल्टर करना, उनकी स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर करना या न्यू स्टेट को क्रिएट करना, वो सारा आता है। जितने भी प्रोविजंस रहेंगे उससे रिलेटेड वो आएंगे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है हमारे संविधान का। ये जो विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं, कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं विशेष अधिकार से रिलेटेड। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर्स जो रहेंगे इंडियन स्टेट्स के, लोकसभा स्पीकर को डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड एक्सेट्रा, इन सबको कुछ विशेष अधिकार अलॉट किए गए हैं जो सेकंड शेड्यूल में रखे गए हैं। थर्ड शेड्यूल देखते हैं। जो थर्ड शेड्यूल्स रहेगा वो ओथ एंड अफर्मेशन आपको देखने को मिलेगी उसमें। जैसे यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ रहती है, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स की, एमपीज की एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। फोर्थ शेड्यूल में जो प्रोविजंस रखे गए हैं वो रिलेटेड टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो प्रेजेंस है राज्यसभा में, उससे रिलेटेड ये शेड्यूल फोर्थ में प्रोविजंस रखेंगे। जो सीट्स रहती हैं राज्यसभा की, स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की। शेड्यूल फिफ्थ जो है, ये प्रोविजंस कंटेन करता है जो रिलेशन रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कंट्रोल रहता है कुछ शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स पे। यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जो फिफ्थ शेड्यूल में नहीं ऐड ऑन की गई। वो जो स्टेट्स रहेंगी वो सिक्स्थ शेड्यूल में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। वो जो कुछ स्टेट्स हैं उनका नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इससे रिलेटेड एक आप ट्रिक याद रख लें। एटीएम में मनी नहीं है, मनी नहीं है। ये एक ट्रिक है क्योंकि इसमें मणिपुर जो स्टेट है वो ऐड ऑन नहीं है। जो स्टेट्स रहेंगी वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखिएगा, इसमें मणिपुर नहीं है। सेवन्थ शेड्यूल जो हैं उसमें जो हमारी 3 लिस्ट आ जाती हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या रहता है, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। उन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो लॉ बनाए जाते हैं ओनली सेंटर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं ओनली स्टेट के द्वारा ही उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाए जाएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या रहेगा, जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट रखे गए हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इस पे लॉ बनाते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड रिसेंटली पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप बताइए फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है, एंड हेल्थ का जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस है वो कौन सी लिस्ट में आते हैं। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में क्या है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी जो फ्रेम की गई हैं संविधान में। पीडीएफ में आपको ये पूरा जो चार्ट है ये आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं।
वो कमेंट बॉक्स में आप इसका भी आंसर दीजिएगा। और कौन कौन सी लैंग्वेज कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है, एंड ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 9th शेड्यूल जो है वो डील करता है जितने भी एक्ट एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड। और इसको ऐड ऑन किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत 9th शेड्यूल को। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की ओर जाते हैं, जैसे बीजेपी है, बीजेपी के कार्यकर्ता अगर अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लें तो इनको इस एक्ट के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इस कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करने का जो अधिकार रहता है वो लोकसभा स्पीकर के पास रहता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके स्पीकर उसके पास रहेगा। ये डिस्क्वालीफाई करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को डिफेक्शन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के तहत। और इसको जो इस शेड्यूल को जो ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत किया गया था, और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है। आपका क्वेश्चन ये रहेगा गाइस, जब ये शेड्यूल को ऐड ऑन किया गया हमारे संविधान में, तो उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 11th शेड्यूल बात करता है पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न स्पेसिफाई किए गए हैं, पंचायत की पावर से रिलेटेड अथॉरिटीज़, पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जितने भी रहेंगे 11th शेड्यूल में है। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल, ये रिलेट करता है म्यूनसिपैलिटी से। हाल ही में ही आपको कई टाउन्स में म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस देखने को मिले। गाइस आपको इसका भी आंसर देना है कि जो 11th और 12th शेड्यूल है, ये कौन से अमेंडमेंट के तहत इनको ऐड किया गया और कौन से ईयर में, ये आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर नहीं भी अच्छा लगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वारीज कोई भी डाउट है तो प्लीज़ शेयर। एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।